नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 नवंबर 2022 और आज इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वेल्डिंग का पेपर, जिसका पोस्ट कोड है 991 इसका पोस्ट कोड है। और यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। तो हम इसमें एक तो आप पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पर ये होगा कि जो भी करंट की नोटिफिकेशनें होती हैं या जो भी पेपर कंडक्ट करवाता है हमीरपुर बोर्ड या शिमला या हिमाचल में कोई भी पेपर कंडक्ट होता है कंपटीशन लेवल का, तो वो मैं वहाँ पे PDF डाल देता हूँ उस पेपर की। तो वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जब आंसर की आती है तब मैं वो PDF उसको साथ में अटैच करके डालता हूँ। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका जीके सेक्शन। इसमें हम कंप्लीट जीके डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में पार्ट 1 में, और पार्ट 2 लाऊंगा मैं, उसमें रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के आंसर बताऊंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। ये हिमाचल जीके का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से शिवालिक हिल्स में सबसे ज़्यादा उपजाऊ विस्तार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया फॉलिंग इन द शिवालिक हिल? तो ये है आपका बलह वैली। 69 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द टू स्ट्रीम्स चंद्रा एंड भागा राइजेज फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ। दो नदियाँ चंद्रा और भागा इसकी विपरीत दिशा से प्रारंभ होती है। तो ये प्रारंभ होती है बारालाचा दर्रा से के विपरीत दिशा से। 70 का बी सही आंसर है। 71, द फेमस शाखधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? प्रसिद्ध शाखधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड इसका मुझे डाउट ही है क्वेश्चन का, क्योंकि धार शाख नहीं है, जाखधार है, JAKH जाखधार है, वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो अगर झाकधार होगा तो इसका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर होगा। अगर शाखधार कोई है नहीं वैसे मेरे नॉलेज में हिमाचल में। अगर आपको कोई पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि शाखधार भी है, आप आंसर भी बता दें उसका अगर आपको पता है। फिलहाल इसको रहने देते हैं। अगर जाखधार होगा तो वो हमीरपुर में होगी और शाखधार का मुझे पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हु पॉइजन द राजा ऑफ बिलासपुर दीपचंद इन नदौन इन 1656? 1656 में किसने नदौन में बिलासपुर के राजा दीपचंद को जहर दिया था? तो 72 का डी सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हु वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द कांगड़ा पोजेशन बाई महाराजा रंजीत सिंह इन 1809 AD? ईस्वी 1809 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किसको कांगड़ा क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था? तो 73 का आपका सही आंसर है बी, देसा सिंह मछेठिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, सिरमौर प्रिंसली स्टेट फ्रॉम 1804 टू 1815 AD वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ? ईस्वी 1805 से 1815 तक सिरमौर राजसी राज्य किसके नियंत्रण में था? तो ये नियंत्रण में था गोरखा के। ए सही आंसर होगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, इन विच ईयर प्रेम प्रचारणी सभा धामी वाज ऑर्गेनाइज्ड? कौन से वर्ष में प्रेम प्रचारणी सभा धामी आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी आपकी 1937 में। सी इसका सही आंसर होगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, इन विच ईयर शिमला म्यूनसिपल कमेटी वाज कन्वर्टेड टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? कौन से वर्ष में शिमला म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रूपांतरित किया गया था? तो यह किया गया था आपके 1986 में। 76 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इंडो मंगोलाइड नोन एज किरात्स और भोट्स केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द? इंडो मंगोलाइड जो किरात या भोट के रूप में जाने जाते हैं खालिस्तान से हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो ये आए थे आपके नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से। 77 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी? तो भुंडा फेस्टिवल आफ्टर एवरी 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। भुंडा त्यौहार हर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच इंडिजिनस
आर्किटेक्चर स्टाइल इज पॉपुलरली नोन एज? हिमाचल की देसी वास्तुकला शैली प्रचलित रूप से कही जाती है? तो 79 का ए सही आंसर है, काथकुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ नूरपुर कंस्ट्रक्टेड एन इरिगेटेड कैनल फ्रॉम द राबी टू पठानकोट? राबी से पठानकोट तक की किस नूरपुर के शासक ने सिंचाई नहर बनाई थी? तो 80 का ये है कि 80 का मुझे इसका अच्छे ढंग से आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता दो, क्वेश्चन को 80 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं पता तो जब आंसर प्रोविजनल आंसर की आएगी तब मैं पिन कर दूंगा 80 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, इन विच ईयर भूरी सिंह म्यूजियम ऑफ चंबा वाज ओपन्ड? किस वर्ष चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय खोला गया था? तो ये 81 का सही आंसर है आपका सी, 1908 में। 82, द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑफ हिमाचल हैज़ कम अप एट? हिमाचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर आया हुआ है, तो ये आया हुआ है धर्मशाला, ए इसका सही आंसर है। 83, चप्पल्स आर फेमस ऑफ? यहाँ के चप्पल प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं चंबा के, बी इसका सही आंसर है। 84, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये इंडियन जीके का पार्ट चला, तो ये संबंधित हैं आपके 84 का आपका सही आंसर है डी, क्लासिकल म्यूजिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन मून? चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी इसका सही आंसर होगा 85 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, हु वाज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव? किसको लोकप्रिय रूप से गुरुदेव जाना जाता था? तो ये जाना जाता था रविंद्रनाथ टैगोर को, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द अर्जुना अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 87 का सही आंसर है आपका ए, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, द समर ओलंपिक गेम्स वर नॉर्मली हेल्ड एट इंटरवल ऑफ? समर ओलंपिक गेम सामान्यतः खालिस्तान के अंतराल पर रखी जाती हैं, तो ये रखी जाती हैं 4 वर्ष के अंतराल पर, सी इसका सही आंसर होगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द टर्म टी इज कनेक्टेड विद? पद टी इससे जुड़ा हुआ है, तो 89 का सही आंसर है आपका बी, गोल्फ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज अ बुक रिटन बाई? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? तो 90 का सही आंसर है आपका बी, निराद सी चौधरी, 90 का सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, बुलंद दरवाजा यहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन? तो ये लोकेटेड है आपका फतेहपुर सीकरी में, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड एट? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी हैदराबाद में, डी इसका सही आंसर है 92 का, 92 का सी सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, खैबर पास इज इन? खैबर दर्रा खालिस्तान में है, तो ये जो आपका खैबर दर्रा है तो ये है आपका पाकिस्तान में, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन इज? सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो ये है आपका सिक्किम, 94 का ए सही आंसर है। 95, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन? भारत में पहली रेलवे लाइन खालिस्तान में प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1853 में, 95 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज? कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? तो 96 का आपका सही आंसर है सी, नोबेल प्राइज जिसने सबसे तो ये पाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, डी इसका सही आंसर है 96 का डी, रविंद्रनाथ टैगोर जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, एशियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप इज लोकेटेड एट? एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप यहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कावालूर में, 97 का ए सही आंसर है, कावालूर हुआ आपका तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98,
द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय। भारत का राष्ट्रीय गीत खालिस्तान द्वारा रचित किया गया था। तो ये रचित किया गया था आपके 98 का सही आंसर है आपका डी, बंकिम चंद्र चैटर्जी। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नोन एज। जो जापान की संसद कही जाती है तो ये कही जाती है आपकी डाइट। 99 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। इन राजस्थान विंटर रेनफॉल इज ड्यू टू। राजस्थान में इसके कारण शीतकाल की वर्षा होती है तो ये होती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। 100 का डी सही आंसर है। डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन छत्तीसगढ़। कौन सी जाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। तो 101 का सही आंसर है आपका ए, भोटिया। क्वेश्चन नंबर 102। शुबा इज द कैपिटल ऑफ। शुबा इसकी राजधानी है तो 102 का सही आंसर है आपका बी, ये राजधानी है फिजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। द टर्म रेगुर इज यूज टू मीन। पद रेगुर का अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। 103 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये आपकी नहीं गुजरती है मैक्सिको में। ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था क्वेश्चन जो पीछे मैंने डिस्कस किया था। 105। सुंडा ट्रेंच इज इन। तो सुंडा जो खाई है वो है आपकी इंडियन ओशियन में। 105 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। विच इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल इरा। कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। तो 106 का सही आंसर है आपका सी, परमियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयाज इज पार्ट ऑफ। हिमालय में पीर पंजाल रेंज खालिस्तान का एक भाग है तो 107 का सही आंसर होगा आपका डी, लेसर हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बेतवा रिवर। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो ये स्थित है आपका ओरछा। 108 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development। सिंधु घाटी में खुदाई से प्राप्त हुए निम्न अवशेषों में से कौन सा व्यापारिक और आर्थिक विकास दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपके मुद्राएं, सील्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। वैशाख पूर्णिमा हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वाज ऑन हिज डे। वैशाख पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध ज्ञान संपन्न हो गए थे, बुद्ध का निधन हो गया था। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। द कैपिटल ऑफ पल्लव वाज। पल्लव की राजधानी थी, पल्लव की आपकी राजधानी थी तो ये थी आपकी कांची। 111 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज। भारत का पहला मुगल सम्राट था तो 112 का सही आंसर है आपका सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। निम्न में से कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक शस्त्र की तरह उपयोग किया था। तो 113 का आपका सही आंसर है सी, आपकी जो अहमदाबाद स्ट्राइक हुई थी उसमें, अहमदाबाद हड़ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड टू बी द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन ऑफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसके खालिस्तान के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को उद्देश्य घोषित किया गया था। तो 114 का सही आंसर है आपका बी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर इसका सही आंसर है बी, लाहौर 1929। 114 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। द टू स्टेट्स विच हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्टर्स इन 1937 वर।
1937 में 2 राज्यों जिनमें गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे वो थे आपके बंगाल और पंजाब। 115 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संवैधानिक सभा की मूलभूत अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 116 का आपका सही आंसर होगा ए JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू। राज्य इसके द्वारा संचालित होता है। तो राज्य जो आपका संचालित होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। 117 का सी सही आंसर है। 118, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मूलभूत अधिकारों के किसी उल्लंघन के लिए व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो ये जा सकता है आर्टिकल 32 के। ए इसका सही आंसर है। 119 क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द। तो रिपीटेड क्वेश्चन है राज्यसभा का। 120 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, द हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज एट। जो RBI का मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122वां, हु रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। कौन शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेबी। ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, मायोपिया इज द सेम एज। मायोपिया खालिस्तान के समान होता है। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। ध्वनि खालिस्तान के आर पार नहीं हो सकती। तो ये नहीं हो सकती वैक्यूम के। 124 का डी सही आंसर है। ये भी रिपीटेड है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल। तो एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है सी। ये भी आपका रिपीटेड है। 127, केमिकली लाइन वाटर इज। रासायनिक रूप से चूना पत्थर है। तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 126 का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो ये होती है आपके नियर ब्रेन। डी ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, एड्स वायरस डिस्ट्रॉय। एड्स वायरस खालिस्तान को नष्ट करता है। तो ये करता है लिम्फोसाइट्स को। डी इसका सही आंसर होगा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 129, विच स्टेट रिसेंटली टॉप द रैंकिंग इंडेक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन चल पड़े। तो 190 किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पालन के सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? तो 129 का सही आंसर है आपका बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, विच इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने वाला एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो 130 का सही आंसर है आपका बी, से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, कैपस्टोन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज अ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। कैपस्टोन जो हाल ही में समाचार में था वो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है? तो 131 का सही आंसर है आपका ए, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन द 5G स्पेक्ट्रम विल बी अक्टॉइंड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। हाल ही में अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की कितने साल के लिए नीलामी ऑक्शन्ड कितने साल के लिए नीलामी की जाएगी? तो 132 का आपका सही आंसर है बी, 20 साल। 133, विच स्टेट हैज रिसेंटली क्लिंच्ड द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। किस राज्य ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वोच्च स्थान निश्चित किया था? तो ये किया था आपका हरियाणा ने। 133 का ए सही आंसर है। तो ये था हाँ ये हरियाणा ने। तो ये था आपका जीके सेक्शन जो हमने फुल डिस्कस कर लिया। इसमें
इंडियन जीके भी थी, हिमाचल जीके भी थी, करंट के क्वेश्चन भी थे। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट रह जाता है रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लूँगा आपके ये पोर्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें चैनल को जितना हो सके। धन्यवाद।